हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की 7th क्लास से रहेगी। इससे पहले हम 6th क्लास तक कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे। वहाँ से डायरेक्टली जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की जलवायु। तो क्लाइमेट ऑफ एमपी हम कवर करने वाले हैं। इसमें हम आईएमपी फैक्ट कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, जिससे सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए आपको कवर हो जाए। और आपको एक चीज़ और आप क्लियर कर देते हैं, यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। और देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश की जो जलवायु भी है पूर्णतः मौसम यानी मौसमी और मानसूनी है। और इसका जो स्वरूप है वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु यहाँ की है मध्य प्रदेश की। तापमान यहाँ पर रहता है औसतन 42 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म ऋतु में रहता है, और 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है शीत ऋतु में यहाँ का टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं होती है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, 3 ऋतुएं मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जैसा कि आप सभी को क्लियर होगा। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। अब देखिए, सबसे पहले हम शीत ऋतु के बारे में कवर करते हैं। देखिए, राज्य में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है, यानी नवंबर से फरवरी तक जो ठंड का टाइम रहता है वो आपकी शीत ऋतु होती है। आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, ऐसे आपको याद भी हो जाएंगे। और इस ऋतु में जो है सूर्य की जो स्थिति होती है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है, यानी भूमध्य रेखा होती है उसके दक्षिण में सूर्य की स्थिति होती है इस ऋतु में। और मानसूनी हवाएं उत्तर से पूर्व की से यहाँ पर लौटने लगती है, जिससे मध्य प्रदेश का तापमान जो है कम होने लगता है। और कम होने लगता है तो यहाँ पर ठंड बढ़ती है, और ठंड बढ़ती है तो वही आपका शीत ऋतु होती है। और इस ऋतु में मध्य प्रदेश का औसतन तापमान जो रहता है 20.9 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपका तापमान रहता है। और इस ऋतु को जो है श्याला के नाम से जाना जाता है, यानी मालवा में अगर हम बात करें तो इसको श्याला के नाम से जाना जाता है, यानी शीत ऋतु को श्याला बोला जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। श्याला, उनाला, इसमें जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। श्याला जो बोला जाता है वो शीत ऋतु को बोला जाता है। और शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में तापमान जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है, जबकि दक्षिण भागों में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान रहता है। और इस ऋतु में कुछ वर्षा भी होती है, और जो लोग इसे मावट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ठंड के टाइम पे जो वर्षा होती है उसे हम मावट बोलते हैं, तो मावट करेक्ट यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पे इस ऋतु जो है शीत ऋतु को श्याला बोला जाता है। यहाँ पर कुछ वर्षा होती है शीत ऋतु में, उसे मावट बोलते हैं। ये 2 फैक्ट आप जरूर से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो बोली जाती है वो मार्च से जून का जो बीच का जो समय रहता है, इसे ग्रीष्म ऋतु के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो है तापमान जो है लगातार बढ़ता जाता है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। जून माह से राज्य के उत्तर और उत्तरी पश्चिम भागों में दिन का उच्चतम तापमान जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। इस मौसम में मानसूनी हवाएं समुद्र से थल की ओर चलने लगती है, और वायुमंडल में नमी कम होती है, एवं धूल भरी जो है गर्म हवाएं भी चलने लगती हैं ग्रीष्म ऋतु में। ये गर्मी का जो है टाइम होता है, आप सभी को पता ही है, मार्च से जून के बीच का, जिसमें जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइम को क्या कहते हैं, उनाला के नाम से इसको जाना जाता है। उनाला इसे कहते हैं, इस ऋतु को उनाला भी कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु को उनाला कहते हैं, याद रखिएगा आप, काफ़ी आईएमपी है। आगे बात करेंगे हम वर्षा ऋतु के बारे में, ये भी काफ़ी आईएमपी है। देखिए, राज्य में मध्य जून से सितंबर तक जो है वर्षा होती है, और इसे वर्षा ऋतु के रूप में जानते हैं। राज्य में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से होती है। और प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा जुलाई तथा अगस्त माह में होती है। सबसे अधिक जो वर्षा होती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे अधिक वर्षा कब होती है एमपी में, तो ये आपकी जुलाई तथा अगस्त माह में होती है। और प्रदेश में वर्षा की मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं होती है, तो कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। जहाँ से पंचमढ़ी में आपको पता ही है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। पश्चिम की अपेक्षा औसतन 75 सेंटीमीटर, पूर्व की जो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्षा अधिक होती है, और वहीं औसतन 125 सेंटीमीटर यहाँ पर पूर्व की ओर होती है। बात करेंगे थोड़े से और फैक्ट के बारे में, तो पंचमढ़ी के महादेव पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा 187 सेंटीमीटर होती है। और बात करें अगर हम सबसे कम वर्षा की, तो ग्वालियर में होती है।
और इस ऋतु को चौमासा भी कहा जाता है। तो चौमासा इसे कहा जाता है। वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? चौमासा कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा फैक्ट को। राज्य में न्यूनतम जो तापमान वाला स्थान है शिवपुरी है, और सबसे अधिक जो तापमान वाला स्थान है वो विदिशा है, जिसको हम किस नाम से जाना जाता है? ये आप नाम बताइएगा, किस स्थान का नाम क्या है? विदिशा में कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक तापमान होता है? मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित जो आंकड़े को एकत्रित करने वाली जो वेधशाला है उसका नाम है ऋतु वेधशाला इंदौर। तो इंदौर में ये वेधशाला है जो कि ऋतु संबंधित आंकड़े को व्यवस्थित करती है। देखिए, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के 4 भाग है। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य का पहाड़ी प्रदेश और नर्मदा घाटी। तो 4 भागों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को, उनको भी हम कवर करेंगे। देखिए, सूर्य की स्थिति के बारे में अगर हम कवर करें, थोड़े से फैक्ट देखें, तो सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से ताप और दाब में परिवर्तन जो है होने से जलवायु में परिवर्तन आता है। तो सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है, ताप और दाब में परिवर्तन होने लगता है, फिर जलवायु में भी परिवर्तन आता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और सूर्य का जो उत्तरायण होता है वो आपका 21 मार्च से 23 सितंबर को होता है, जिस दिन दिन रात यहाँ पर बराबर होते हैं। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन होता है, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पार होता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पार होता है, 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। मध्य प्रदेश में ये आपको चीज़ क्लियर कर चुके हैं जो कि इंदौर में है। अब बात करें वर्षा की, तो देखिए अधिकांश जो वर्षा है दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। एमपी में रीवा पन्ना के पठार में दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। वहीं मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है, और प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर ये देखिए सेंटीमीटर जो है ये कहीं आपको ज़्यादा मिल जाएगा, कहीं कम मिल जाएगा। इसको आप इतना ये मत रखिएगा, क्योंकि ये आपकी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड में होती है। देखिए, भिंड 55 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सब प्रदेश में औसतन वर्षा जो है 122 सेंटीमीटर होती है। यानी एवरेज अगर निकाले तो 112 सेंटीमीटर होती है। और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का जो औसतन एवरेज है वो 140 सेंटीमीटर है के लगभग है, जबकि प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र में वर्षा का जो औसतन तापमान है एवरेजेबल वो 75 सेंटीमीटर है। तथा अन्य फैक्टर भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, जो कि 14 जिलों से होकर जाती है। मध्य प्रदेश का औसतन तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्रदेश में सर्वाधिक जो तापमान होता है गंज बासुदा में होता है, जो कि विदिशा के अंतर्गत आता है। यहाँ का टेम्परेचर 48.7 सेल्सियस यहाँ पर मापा गया है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान जो होता है शिवपुरी में मापा गया है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। शीत ऋतु में अधिकांश सूखा रहता है यहाँ पर है। और मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान भी करती है। अब देखिए, कुछ आईएमपी फैक्ट हम कवर कर लेते हैं, जो कि हम आईएमपी फैक्ट तो कवर कर चुके हैं। अब आईएमपी टेस्ट भी हम आपका लगा लेते हैं। देखिए, आपको कितने याद हुए कितने नहीं हुए। तो फटाफट इसके आपको राइट आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। तो जल्दी से 2 सेकंड का यहाँ पे समय देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएगा। मालवा का पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? क्लिक करिएगा जल्दी से। मालवा के पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मालवा के पठार पर शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। शुष्क महाद्वीपीय जो जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में पाई जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में मापा गया है? दैनिक की यहाँ पे बात की गई है, यानी दैनिक तापांतर किस माह में मापा गया है ये आप याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका मार्च महीने में दैनिक तापांतर जो है सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक मापा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? देखिए, शीतकाल में आपको बात की गई है, शीत ऋतु में यहाँ पे बात की गई है। तो शीतकाल में यानी ठंड के टाइम पे अगर वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मावट कहा जाता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो ये 40 डिग्री सेल्सियस की जो है समताप रेखा प्रदेश को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भी आपका है। मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? देखिए, मालवा के पठार में सबसे गर्म महीना जो होता है वो मई का महीना होता है। ये मालवा के पठार में सबसे गर्म महीना माना जाता है। तो मई करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ दर्ज किया जाता है? तो सबसे न्यूनतम जो तापमान होता है मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है? इसका करेक्ट आंसर आप करेगा शिवपुरी। इसका करेक्ट आंसर आप करेगा डी ऑप्शन। शिवपुरी में जो है सबसे कम तापमान आंका गया है।
निम्न में से कहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसूनों से होती है? तो ये जो होती है अरब सागर और आपका बंगाल की खाड़ी से, तो ये जो मानसूनों से होती है वर्षा वो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा होती है इन दोनों मानसूनों से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ये होती है आपकी पंचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है एमपी में। तो पंचमढ़ी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है? तो ये बांटती है बघेलखंड का जो पठार है इसको बांटती है, कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है बघेलखंड के पठार को। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका है। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, हम आपको इसको बता चुके हैं, ये है आपकी इंदौर में। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला है जो कि इंदौर में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका भी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टॉप लेवल के क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।